ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो समस्या लिया गया है वह प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ने के पश्चात अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यह देख लेना है कि यहाँ पर क्या दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृक्ष की कल्पना करते हैं कि एक वृक्ष हमारे पास इस प्रकार से है, एक पेड़ है और वह पेड़ जमीन पर इस प्रकार से खड़ा है। यह एक वृक्ष है और आंधी आने पर यह टूट जाता है। तो कहीं से यह आंधी आने पर, मान लीजिए इस हिस्से से आंधी आने पर यह टूट गया और टूट करके अब इसका यह हिस्सा अब यहाँ से ज़मीन पर आ गया, यहाँ पर यह हिस्सा ज़मीन पर आ गया और यह वृक्ष इस प्रकार से ज़मीन पर गिर गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जहाँ पर यह ज़मीन को टच कर रहा है वह 30 अंश का कोण बना रहा है। तो अब अगली प्रक्रिया हो गई कि हमको चित्र को समझ लेना है कि चित्र हमारा किस प्रकार का है। अब ये मान लें कि यहाँ पर जो वृक्ष है उस वृक्ष की हाइट कितनी है। अब वृक्ष की हाइट यहाँ पर h है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इसका विश्लेषण करेंगे या एनालिसिस करेंगे या समझेंगे, तर्क करेंगे कि इस प्रश्न में कैसे हल करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, एक त्रिभुज बन गया ए बी और यहाँ पर हमने लिख दिया सी। तो यहाँ पर अब इस प्रश्न में तर्क या एनालिसिस इस प्रश्न की क्या हो गई, यहाँ पर अब देखिए वृक्ष का यही हिस्सा जो कि पहले h ऊंचाई का था, अब यह टूट गया ए भाग से या ए स्थान से और टूट करके ए और सी बना रहा है। तो पहली बात यहाँ पर हमको पता चल रही है कि पेड़ की ऊंचाई ये हमने मान लिया कि यह h के बराबर है और h किसके बराबर है, यह AB प्लस AC के बराबर है। अब यहाँ पर कल्पना करिए या यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पाद बिंदु से x ऊंचाई से ये टूट जाता है। तो अब दूसरी बात, माना x ऊंचाई से पेड़ टूट जाता है x ऊंचाई से, और x ऊंचाई से जब टूट गया तो पूरी इसकी हाइट h के बराबर थी। अब x ऊंचाई से टूट गया तो ये वाला हिस्सा कितने के बराबर हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया h माइनस x के। तो टूटा हुआ, अब यहाँ पर देखिए टूटा हुआ हिस्सा यह किसके बराबर हो गया, यह बराबर AC के हो गया और यह h माइनस x के बराबर हो गया। अब देखिए ये तो 3 बातें यहाँ से हमने देख लिया। फिर कह रहा है कि B से C तक की, यहाँ से B से C तक की दूरी यह कितने के बराबर है, 8 मीटर के बराबर है। तो अगली बात यहाँ पर हमको पता चल रही है कि BC इज इक्वल टू 8 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह एक समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें हमारे पास अब लंब किसके बराबर है, लंब यहाँ पर x के बराबर है। फिर यहाँ पर कर्ण कितने के बराबर है, यहाँ पर h माइनस x के बराबर है।
फिर यहाँ पर बेस या आधार कितने के बराबर है, यहाँ पर आधार 8 मीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए तीन भुजाएं हमारे पास हैं, ए बी हो गया, फिर यहाँ पर बी सी हो गया और अगला यहाँ पर ए सी हो गया। तो अब ये देखिए यह ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर लंब के रूप में दिया गया है, बी सी यहाँ पर किसके रूप में दिया गया है, आधार के रूप में दिया गया है, और ए सी यहाँ पर किसके रूप में दिया गया है, कर्ड के रूप में दिया गया है। तो अब ए बी और बी सी के बीच में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ए बी और बी सी के बीच में या लंब और आधार के बीच में हमारा tan थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होता है। फिर अगली बात कि यहाँ पर ए बी और ए सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लंब और कर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, यह साइन थीटा के बराबर है। तो अब इतनी बात जब आप एनालाइज कर ले जाएंगे, इतनी बातों को आप समझ पाएंगे, तब जाकर के इस प्रश्न को आप आसानी से लगा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, अब यहाँ पर देखिए यह कोण रिफरेंस एंगल जिसको कह रहे हैं, यह एंगल यहाँ पर 30 अंश है। तो हम लिख सकते हैं tan C इज इक्वल टू ए बी बटे यहाँ पर हो गया बी सी के, और ए बी किसके बराबर लिया हमने, यक्स के बराबर लिया, और फिर यहाँ पर बी सी किसके बराबर लिया, 8 के बराबर लिया। अब tan 30 अंश यहाँ पर देखें, tan 30 अंश बराबर हो गया यक्स बटे 8 के, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो 1/√3 बराबर हो गया x बटे 8। दिस इम्प्लाइज, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, √3 इंटू यक्स इज इक्वल टू 8 हो गया, या यक्स इज इक्वल टू 8/√3 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जबकि हमने त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर लंब और आधार के रूप में लिया। अब फिर देखिए बेटा, यहाँ पर लंब और कर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू, और साइन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ड हो गया, और लंब यहाँ पर किसके रूप में है, ए बी के रूप में है, कर्ड किसके रूप में है, कर्ड यहाँ पर ए सी के रूप में है, और यह किसके बराबर है, ये हो गया x बटे एच माइनस यक्स के। तो यहाँ पर साइन 30 अंश बराबर किसके हो गया, अब यह बराबर हो गया x बटे एच माइनस यक्स के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर साइन 30 का मान कितने के बराबर होता है, 1/2 के, और यह बराबर हो गया x बटे एच माइनस यक्स के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू हो गया h माइनस यक्स के, पक्षांतर कर दीजिए, h इज इक्वल टू हो गया 3x के, h इज इक्वल टू 3x के। अब हम यक्स का मान समीकरण 1 में निकाले हुए हैं, तो यह बराबर हो गया 3 × 8/√3 के, और यह बराबर हो गया 24/√3 के। तो h इज इक्वल टू 24/√3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, यह बराबर हो गया 24√3 डिवाइडेड बाई 3, अब यह बराबर हो गया 8√3 के। तो यहाँ पर अब आंसर क्या हो गया हमारा, जो पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, h इज इक्वल टू 8√3 मीटर।